हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा, इसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे और इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ए body is said to execute uniform circular motion if it moves in a circular path with constant speed। डेफिनेशन में बेटा आपने पढ़ा कि एक बॉडी तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं जब वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दैट इज द बॉडी शुड मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक फिगर को बनाया है। यहाँ जो पॉइंट पी है, ये एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन है बॉडी की। तो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म विद दिस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। तो एग्जांपल हम लेंगे, जो हैंड्स ऑफ ए क्लॉक होते हैं उनके जो टिप्स होते हैं, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक जो होते हैं उनके जो टिप्स होते हैं, सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है। तो वो जो उनके टिप्स होते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल बेटा लिखते हैं यहां पर, टिप्स ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक execute uniform circular motion। बेटा आगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो फीचर्स होते हैं उनको जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो फीचर्स लिखते हैं बेटा, फीचर्स में पहले आप जान लें कि जो बॉडी की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 1, जो बॉडी की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड इज कांस्टेंट। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो बॉडी डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम। दैट इज व्हाई वी कॉल इट दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी कांस्टेंट। तो दूसरा जो फीचर है इसका वो ये है कि इसमें जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, पाथ के हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती जाती है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। यहाँ मैंने दिखाया है वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे दिखानी हो तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को दिखाएं तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो दूसरा फीचर ये है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस at each point on the path, and direction of velocity is tangential to the circular path। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फीचर्स। एक और बात यहाँ मेंशन मैं करूं, जो बॉडी की एंगुलर स्पीड या जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं,
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या थीटा कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। आपको पता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो विद रिस्पेक्ट टाइम उसका एंगल भी चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल अगर हम 0 कंसिडर कर लें तो यहाँ मैंने थीटा एंगल दिखाया है, यहाँ फिर 90 डिग्री का होगा एंगल, और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होगा। तो हमने जाना कि विद रिस्पेक्ट टाइम ये जो थीटा है ये चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, दिस थीटा विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ये भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो जो उसका एंगल डिस्कवर करने की जो रफ्तार होती है, स्पीड होती है, वो भी कांस्टेंट रहती है। तो तीसरा पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये भी कांस्टेंट रहती है। स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ मैं एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो भी लिख रहा हूं, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डेरिवेटिव्स में भी इस फॉर्मूला को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसकी सूरत में फॉर्मूला होगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टाइम। इसे हम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ आप जान लें कि इसका जो यूनिट, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस, थीटा इन रेडियंस एंड टाइम इन सेकंड्स, रेडियंस पर सेकंड। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा हमारे इस टॉपिक को। बेटा इसमें जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एजेंट होता है, जिस एजेंट की वजह से या जिस फोर्स की वजह से बॉडी इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स responsible to move a body, to make a body to execute uniform circular motion. Force responsible to make a body to execute uniform circular motion is called centripetal force। यानी जिस फोर्स की वजह से बॉडी इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज FC, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी को दिखाएं तो वो टेंजेंशियल होगी, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज का बनता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहती है। क्लियरली इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज का बनता है। तो अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आते हैं। बेटा जब भी कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट होता है तो उससे बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिंपली बेटा हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
by the centripetal force is called centripetal acceleration. It is always directed towards the center of the circular path. जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो है हमेशा होती है सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, यानी दोनों जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन से 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। तो हमने जाना कि जो सेंट्रीपिटल जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। चूंकि ये इसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फीचर जो हमने पहले ही लिखे उनमें अब एक और फीचर ऐड करें, इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So it is a uniformly accelerated motion. तो अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक बहुत ही सिंपल सी डिराइवेशन करेंगे। तो चलिए पहले सर्कुलर पाथ को लेते हैं। बेटा इसको हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट हियर पी। मान लीजिए पॉइंट P जो है ये जो बॉडी है इसकी जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो P है, और यहाँ जो एंगल बनता है वो थीटा है। यहाँ से यहाँ मूव करने में जो टाइम लैप्स होता है उसको हम T से डिनोट करेंगे। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उनको हम मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पहला जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी आवर y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को हम r से डिनोट करते हैं। तो बेटा P इज द इंस्टेंटेनियस ऑफ द बॉडी, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t। तो पहले लिखते हैं P इज पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम T, एंड जो बेटा P का पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो P का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम R से डिनोट करते हैं। R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो R को हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। R की जो वेक्टोरियल फॉर्म होगी वो होगी xi कैप प्लस yj कैप। x कोऑर्डिनेट हमारा दिस अलोंग x एक्सिस हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो x है, और अलोंग y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है वो y है। सो दैट R की जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी xi कैप प्लस yj कैप। अब बेटा आप देखिए इन दिस राइट ट्रायंगल O और P, इन राइट ट्रायंगल
O और P we have cos थीटा की वैल्यू जो होगी, cos थीटा हमारा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस x एंड हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें मिलेगा x इक्वल टू और cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, y डिवाइडेड बाय r, which implies y की वैल्यू होगी r sin थीटा। x and y these are called Cartesian coordinates and इनको हमने एक्सप्रेस किया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। x की वैल्यू हमें मिली r cos थीटा एंड y की वैल्यू हमें मिली r sin थीटा। अब इस वेक्टर r को हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए आगे r की वैल्यू थी xi cap plus yj cap, which implies r will be equal to x के बदले हम लिखेंगे r cos theta into I cap plus y के बदले r sin theta into j cap. This is the instantaneous position of the body executing uniform circular motion. बेटा अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, बिकॉज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म जो है वो और है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। So velocity of the body will be dr divided by dt. So this is further equal to r को हम r यहाँ पर कॉमन है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, cos थीटा की डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस साइन थीटा, यहाँ हमें थीटा की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो थीटा की डिफरेंशिएशन 1 होती, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा की डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। सो हम यहाँ लिखेंगे इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी प्लस साइन थीटा की, और हमने बाहर रखा है साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा इनटू थीटा की डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी। इनटू डी थीटा, यहाँ हम भूल गए आई कैप लिखना, तो पहले हम आई कैप लिखते हैं यहाँ पर। cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस थीटा इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इनटू आई कैप प्लस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी इनटू जे कैप। दिस इज आवर वेलोसिटी। सो यहाँ फर्दर हम लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा, हमने पहले ही आपको बताया जब हमने फीचर्स लिखे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू होती है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ हम इसके बदले ओमेगा लिखेंगे इनटू आई कैप प्लस cos थीटा इनटू ओमेगा इनटू जे कैप। तो ओमेगा यहाँ कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे दिस इज आवर v और ओमेगा यहाँ रहा माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस cos थीटा इंटू जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t। तो अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज एक्सेलरेशन।
तो अब हम इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमें बॉडी की जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। So centripetal acceleration AC will be equal to dV divided by dt. So beta, this is r omega, it is constant, r is constant, omega तो पहले ही हमने डिस्कस किया है, omega is constant. So हम यहाँ पर माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन जो होगी वो माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा की डिफरेंशिएशन एज वी हैव डन बिफोर d theta by dt into I cap minus cos theta की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा into d theta by dt into j cap। तो आगे हम लिख सकते हैं AC is equal to r omega minus cos theta d theta by dt is equal to omega into I cap minus sin theta into omega into j cap। ओमेगा यहाँ एक बार फिर कॉमन है, इसको हम बाहर लिखेंगे। सो AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर माइनस cos थीटा into I cap minus sin theta into j cap। So बेटा this is the vector form of सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम आगे इसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। पहले इस डेरिवेशन की ब्यूटी ये है कि ये हमें जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी वेक्टर फॉर्म भी देती है। जो बाकी डेरिवेशंस इसकी हैं उसमें हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म नहीं मिलती है। तो हम अब आगे इसका मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा AC इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ जो मैंने कंसेप्ट यूज किया है, वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमें पता है अगर हमारा वेक्टर जो है r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो fs यहाँ पर हमारा है माइनस कॉस थीटा एंड y यहाँ पर जो है वो है माइनस साइन थीटा। सो हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस cos थीटा स्क्वायर प्लस माइनस sin थीटा स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। आगे आप देखिए AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो AC विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो AC विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अब हम इसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करेंगे। हमें पता है ओमेगा की जो वैल्यू होती है दिस एंगुलर वेलोसिटी वो होती है v डिवाइडेड बाय r। इसका यहाँ पर हम इसको हम यहाँ यूज करेंगे तो हमें मिलेगा AC विल बी इक्वल टू r इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी विल राइट v डिवाइडेड बाय r एंड वी हैव द स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू AC इक्वल टू r v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज r एक कैंसिल होगा। सो AC विल बी इक्वल टू v स्क्वायर divided by r, v square divided by r. This is the final expression for centripetal acceleration. So centripetal acceleration is equal to v square divided by r. Finally बेटा हम centripetal force
का जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Fc जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू m into v square divided by r. This is the expression for centripetal force. Centripetal force. उम्मीद है आपको ये जो एक्सप्रेशंस है और ये जो कंसेप्ट हमने आज पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ आया होगा। आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट।